नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं बिहार के पॉलिटिक्स में बड़ा फेरबदल हुआ है और बड़ा फेरबदल यह हुआ है दोस्तों कि 8वीं बार सीएम नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लिए हैं और तेजस्वी यादव जो है डिप्टी सीएम के पद पर आसीन हो चुके हैं, उन्होंने भी शपथ ले ली है। दोस्तों ये क्या हुआ कि अचानक से नीतीश कुमार जो है महागठबंधन में आ गए, जबकि वो एनडीए के साथ कोलिशन करके सरकार में थे। अचानक ऐसा क्या हुआ दोस्तों, उन सारी विषयों पे बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है और सब चीजों पे बात होगी दोस्तों। तो सबसे पहले बात होगी ये दोस्तों कि एनडीए में बीजेपी का साथ छोड़ करके अचानक महागठबंधन में कैसे आ गए, और महागठबंधन में आए ही नहीं, अभी तुरंत सूचना ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार जो है 8वीं बार बिहार के सीएम के रूप में शपथ ले लिए हैं। अब दोस्तों ये बात है, इधर नीतीश कुमार का यह कहना है कि जो बीजेपी है वो जदयू में कहीं ना कहीं फूट डालना चाह रही थी, उसी तर्ज पे जैसे कि महाराष्ट्र में जो उद्धव सरकार थी, शिवसेना की सरकार थी, उसको उन्होंने ब्रेक करके और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। इसी तरह से हमारे भी जदयू को यानी कि जनता दल यूनाइटेड को आरसीपी सिंह के माध्यम से वो तोड़ करके और हमारी पूरी की पूरी पार्टी जो है खत्म करना चाहती थी। इसका मुझे अंदाजा हो गया था, इसीलिए हमने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। और बहुत सारे इश्यूज हैं जो नीतीश कुमार ने बताया है कि हमने इसलिए बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। खैर दोस्तों, बीजेपी जो उन्होंने ये भी कहा कि हमारे और बीजेपी के बीच में से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थे, जिससे हमारी बात नहीं बन पा रही थी, नहीं बन पा रही थी। दोस्तों नीतीश कुमार या आरजेडी के लालू प्रसाद यादव या बीजेपी या लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान या उससे पूर्व में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, कोई भी हो, हर आदमी अपना स्टैंड बदलता रहा। जानते हैं क्यों? बिहार के डेवलपमेंट के लिए नहीं दोस्तों, बिहार के डेवलपमेंट के लिए नहीं, मेरा विकास कैसे होगा, मैं सत्ता में कैसे काबिज रहूंगा, इसलिए। और उसी का परिणाम है कि आप नीतीश कुमार को जो देख रहे हैं कि 8वीं बार जो है ये व्यक्ति 2005 से लेकर के 2012-13 तक रहे मुख्यमंत्री। उसके बाद बीच में एक बार जो है ये जीतन राम मांझी जो एक बार बने और उसके बाद से कंटिन्यूसली ये जो है मुख्यमंत्री हैं। और इतने दिन मुख्यमंत्री रहने के बाद भी दोस्तों बिहार को शिक्षा से अशिक्षा, बिहार में अशिक्षा व्याप्त रही, बिहार में भुखमरी व्याप्त रही, बिहार से पलायन बरकरार रहा और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, ब्यूरोक्रेसी हावी रही। लेकिन नीतीश कुमार जो है हर मुद्दे पे फेल्योर रहे। एक इनकी ही महत्वाकांक्षा नहीं थी दोस्तों, बीजेपी की भी महत्वाकांक्षा थी, क्योंकि वो भी सत्ता में बैठा रहना चाहती थी। आरजेडी की महत्वाकांक्षा थी। यानी कि हर व्यक्ति जो बिहार में पार्टी है वो आप ये समझ ले कि हर आदमी सत्ता का भूखा है, उसे बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो बिहार से पलायन रुक गया होता, शिक्षा का स्तर सुधार हो गया होता और शायद बिहार में भुखमरी जैसी समस्याओं से लोग गिरना होते और बाढ़ जैसी समस्याओं से निजात मिल गई होती। लेकिन दुर्भाग्य है इन नेताओं का दोस्तों, दुर्भाग्य है इन नेताओं का, जिसका भी कॉलिशन होता है वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए और अपनी सत्ता के लिए होता है, न कि बिहार की जनता के लिए ये सत्ता का भोग करते हैं। दोस्तों हम ये भी बात करते हैं कि क्या बिहार की जनता नहीं इसमें दोषी है? निश्चित रूप से दोस्तों, इसमें अगर आप पूरा का पूरा सिनेरियो उठा के देखेंगे तो बिहार की जनता भी आपको कहीं ना कहीं इसमें दोषी नजर आएगी। क्योंकि जिस समय बिहार में चुनाव आते हैं उस समय हर व्यक्ति का, चाहे वो मैं भी खुद ना क्यों ना हूं, हर व्यक्ति का जो है अपना जाति हावी हो जाता है और जाति के नाम पर नेता जो है एक पैरेलल जो है सरकार चला रहे हैं, एक राजतंत्र चल रहा है। लोकतंत्र केवल नाम का है दोस्तों, केवल लोकतंत्र बिहार में नाम का है। यहां देखिए, अगर लालू प्रसाद यादव को तो पूरे आरजेडी में कोई नेता नहीं था, अपने बेटों को बिठा दिए। एलजेपी की वही कंडीशन है। नीतीश बाबू को आप लोग देख ही रहे हैं, बीजेपी को अपने सत्ता से मतलब है, आज तक बीजेपी एक अपना नेता पैदा नहीं कर पाई। खैर दोस्तों, इन सारी विषयों पे बात करने की कोई वो नहीं है, लेकिन मेरे को ये बस इस बात का गुस्सा है कि हर आदमी को सत्ता चाहिए, उसको बिहार के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, बिहार के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल कि आखिर नीतीश कुमार ने एनडीए से क्यों अलग हो गए? सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं बता रहा हूं, ये मेरा मानना है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए से अलग हुए तो इसमें बहुत सारे कारण है। उसमें सबसे बड़ा कारण है दोस्तों बिहार में ब्यूरोक्रेसी का हावी होना। और नीतीश कुमार जो है जिस तरीके से इसकी शुरुआत जिस तरीके से बीजेपी के साथ आज गठबंधन तोड़ा है, नीतीश कुमार जी ने इसकी नींव पड़ चुकी थी 15 मार्च 2022 को दोस्तों। 15 मार्च 2022 को आपको दोस्तों ज्ञात होगा कि जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं विजय चौधरी, उनके और नीतीश कुमार के बीच में
विधानसभा में कहा सुनी हुई थी। और नीतीश कुमार ने यह कहा था क्योंकि उनके विधानसभा में इसलिए हुए थे क्योंकि जो अध्यक्ष है विधानसभा के थे, उनके कार्यकर्ताओं को कोविड के समय में पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था। और बाद में जब बीच बचाव करने के लिए विजय चौधरी गए तो उसके बाद जो पुलिस वालों का रवैया था उनके साथ, वो एकदम दिखाता था कि पुलिस किस तरीके से बिहार में ब्यूरोक्रेसी हावी है और पुलिस हावी है। उसका एक इलस्ट्रेशन मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था कि किस तरीके से जज को जो है चैम्बर में घुस के उनका पुलिस वाला मारता है और उसके बाद उन पर पिस्तौल तानता है और उनके बाद FIR लिखता है। खैर दोस्तों, ये बिहार की सबसे बड़ी फेल्योर है मेरे नज़रों में दोस्तों। और इसी का सवाल उन्होंने विजय चौधरी ने पूछा था, तो नीतीश कुमार जी ने कहा था कि आप जो हैं वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष का काम सरकार से सवाल, अपने ही सरकार से सवाल पूछने का नहीं हो सकता है। आप कोई भी व्यक्ति जो अध्यक्ष होता है वो सरकार का आदमी नहीं होता है, वो विपक्ष का आदमी नहीं होता है, वो न्यूट्रलिटी पे रहता है। इसी बात को लेकर के कहा सुनी हुई थी और नीतीश कुमार की अपनी महत्वाकांक्षा जाग गई थी और उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंच गया था कि इन्होंने कैसे टोक दिया। लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों कि बिहार में ब्यूरोक्रेसी हावी है और आने वाले दिनों में भी हावी रहेगी, चाहे वो RJD कि तेजस्वी यादव बैठ जाएं या नीतीश कुमार बैठे ही हैं। 15 साल से आप लोग बिहार का हाल देख ही रहे हैं दोस्तों। उन्होंने ये भी कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। खैर दोस्तों, ये भी बात कर लेते हैं कि कुछ नीतिगत फैसले लिए गए केंद्र सरकार की तरफ से जिसमें नीतीश कुमार जो इनके साथ नहीं थे। उसमें एक था दोस्तों, 1 नेशन 1 इलेक्शन। नीतीश कुमार के अकॉर्डिंग अगर ये लागू हो जाएगा, चूंकि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ये चाहती है कि एक बार लोकसभा का चुनाव हो, उसी में विधानसभा का भी चुनाव हो जाए। इसके कड़े विरोध कर रहे थे नीतीश कुमार। उन्होंने कहा कि कभी ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा तो हमारी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं बीजेपी की ये चाल भी है दोस्तों कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने का यही एक वो जो है जरिया है। दूसरा बात था दोस्तों, अग्निपथ स्कीम को लेकर के नीतीश कुमार ने जम करके विरोध किया था। तीसरा मैटर RCP सिंह का, आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि इन्होंने एक तरह से प्रॉक्सी तरीके से बीजेपी में शामिल हो गए और इन्होंने इतना तक कह दिया अपने ही नेता को, चूंकि जदयू से थे, इन्होंने अपने ही नेता नीतीश कुमार को कह दिया कि तुम 7 जन्म में प्रधानमंत्री नहीं बन पाओगे, 7 जन्म में नहीं बन पाओगे प्रधानमंत्री। ये एक रीजन था दोस्तों। और सबसे बड़ा 3 तलाक को लेकर के भी कहीं ना कहीं आपस में नहीं बन पा रही थी बीजेपी और जदयू की। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 370 का भी इन्होंने विरोध किया। और सबसे बड़ा विरोध दोस्तों प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन को लेकर के, जैसा कि आप जानते होंगे कि बिहार में जो 16 सांसद बीजेपी के और 16 सांसद जदयू के थे, वो इनमें नीतीश कुमार मांग कर रहे थे ये कि इसमें हमको 50-50 का शेयर मिले, लेकिन उसमें बीजेपी ने कुछ इनको नहीं दिया था। अब 6 पॉइंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है ये कह के आई है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, लेकिन इस पर भी विरोध था और इस पर भी समर्थन नहीं दे रहे थे नीतीश कुमार। ऐसे बहुतेरे दोस्तों थे। आप NRC को देखेंगे, NPR और NRC को लेकर के देखेंगे तो वहां भी इन लोगों का विरोधाभास था। तो बहुत सारे इन लोगों के बीच कॉन्ट्राडिक्शन थे दोस्तों, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन थे। अच्छा, आप सभी से ये भी जानते होंगे कि ये जो है सरकार 2020 में जब चुनाव हुआ था बिहार में, तो NDA के तहत लड़ा गया था, यानी कि उसमें NDA में जदयू भी शामिल थी। और अगर आप पूरा का पूरा सिनेरियो निकाल करके दोस्तों देखेंगे तो जो बिहार विधानसभा में है तो एक टोटल जो सीट्स हैं दोस्तों वो 243 हैं, जिसमें 122 जो लाएगा वो मेजॉरिटी पाएगा और वहाँ सरकार बना सकता है। तो अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें जदयू को 45 है, RJD को 79 है और कांग्रेस को 19 और हम को 4 और अदर जो लेफ्ट विंग हैं उनको 17 और बीजेपी को 77। इसी को लेकर के जब ये चुनाव लड़े गए थे तो इतने सीट पाए गए थे, जिसमें NDA को बहुमत मिला था और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उसमें RJD थी। तो खैर वो चुनाव लड़ा गया था। नीतीश कुमार जो थे NDA के मुख्यमंत्री चेहरा थे और यही बात जो है अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है ये बिहार के जनता ने जो मैंडेट दिया था उस मैंडेट का विरोध है, उस मैंडेट के अगेंस्ट है जो सही नहीं है। अच्छा, ये बात नीतीश कुमार इससे पहले भी आपको जानकर दोस्तों ताजुब होगा कि 2017 में भी RJD के साथ थे, लेकिन तेजस्वी यादव पे करप्शन के चार्जेस लगे और करप्शन के चार्जेस के बाद दोस्तों इन्होंने अपना अलायंस खींच लिया और फिर बीजेपी के साथ गए और फिर अब बीजेपी का साथ छोड़ करके फिर से जो है ये चले गए महागठबंधन के साथ। तो यानी कि नीतीश कुमार का एक ही एम रहता है दोस्तों, सीट बहुत कम है, 45 सीट है, लेकिन ये बंदा जो है किंग मेकर की भूमिका में रहता है, किंग मेकर की भूमिका रहता है। नीतीश कुमार प्रूविंग इट्स टाइम एंड अगेन दिस दैट देयर आर नो परमानेंट
फ्रेंड्स एंड फॉज इन पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, सत्ता चाहिए चाहे जैसे हो। नीतीश कुमार ने ये बात जो है साबित करके दोस्तों ये दिखा दिया है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से 8वीं बार सीएम नीतीश कुमार को बनाया गया है, ये एक फ्लिप फ्लॉप पॉलिटिक्स है दोस्तों, फ्लिप फ्लॉप पॉलिटिक्स है दोस्तों। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बातें कर लेते हैं दोस्तों। आपको जानकर के ताजुब होगा, सीएम जो है अपना रेजिग्नेशन जो है वो गवर्नर को देता है, द स्टेट ऑफ गवर्नर को देता है, और इस समय स्टेट के गवर्नर है फागू चौहान। सीएम का जो टेन्योर है दोस्तों वो फिक्स नहीं होता है, और इस तरह का ही हेल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर्स ऑफ द गवर्नर। ये जब तक गवर्नर चाहते हैं तब तक ये जो है सीएम बने रहते हैं, और ये बातें कहीं मेंशन नहीं है, उसके बाद से दोस्तों सीएम का मेजॉरिटी सपोर्ट जो है, अगर आपको देखेंगे तो जो गवर्नमेंट है लेजिस्लेटिव असेंबली में जिसकी मेजॉरिटी रहती है उसी को सीएम बनाया जाता है, उसका जो विधायक दल का नेता होता है दोस्तों। मेजॉरिटी सपोर्ट जो है वो सीएम इस समय नीतीश कुमार के पास है, और नीतीश कुमार ने शपथ ले ली है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक ही चीज मैं आपको बताऊंगा, जिस तरीके से सेंटर में पीएम होता है उसी के तर्ज पे राज्य में सीएम होता है। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो बातें मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों कि सीएम को अपॉइंट करना और सिलेक्शन करने की बातें कहीं नहीं लिखी गई हैं, बस अगर आप आर्टिकल 164 भारत के संविधान में उतार करके पढ़ेंगे तो वहां लिखा है अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर द चीफ मिनिस्टर शैल अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर्स। यही बातें लिखी गई हैं, कहीं इस तरीके का सीएम को लेकर के जो है मेंशन नहीं है दोस्तों। अपॉइंट कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, ये सारी बातें हैं दोस्तों। और बाकी आपको ये जानकारी दोस्तों कैसी लगी, इसमें तो मैं आपके माध्यम से जरूर जानना चाहूँगा कि जिस तरह से फ्लिप फ्लॉप पॉलिटिक्स की है नीतीश कुमार ने, क्या ये सही है, क्या बिहार के विकास में ये बाधक नहीं है, और कहाँ ले जाना चाहते हैं ये राजनेता बिहार को, इस पर आप लोग जरूर दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में राय दें। बाकी देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।